अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ साजिद यूसुफ गखड़। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट सप्लाई अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तीन तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं टेबल और डायग्राम की मदद से कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इक्वल टू 1। तो आपके पास एक टेबल दिया गया है जिसमें प्राइसेस और सप्लाई दी गई है। हमारे पास जो प्राइस है वो 10 है, 20 है, 30 है और सप्लाई 10 के ऊपर हमारी 100 है, 20 के अंदर 200 है और 30 के ऊपर 300 हमारी सप्लाई है। तो इसको हम मैच करते हैं। 10 पे हमारी सप्लाई आ गई 100, 20 पे आ गई हमारी 200 और 30 पे हमारी आ गई 300। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, जो सप्लाई के अंदर चेंज आई है वो बिल्कुल इक्वल है, यानी 10 और 20 के दरम्यान जो चेंज आई है और 20 और 30 के दरम्यान जो चेंज आई है वो बिल्कुल इक्वल है, बराबर है सप्लाई। यानी आप देखें 10 और 20 के दरम्यान प्राइस आपकी 10 की चेंज है, 20 और 30 के दरम्यान प्राइस 10 की चेंज है। इसी तरह जो सप्लाई है 100 200 के दरम्यान चेंज 100 है, 200 और 300 के दरम्यान जो चेंज है 100 है। अगर आप 100 डिवाइडेड बाई 10 करें या 100 डिवाइडेड बाई 10 करें तो आपकी इक्वल टू 1 ही आती है। यानी फर्स्ट सप्लाई को सेकंड सप्लाई पे या सेकंड सप्लाई को फर्स्ट सप्लाई पे आप डिवाइड करें तो आपका आंसर 1 ही आता है, या अगर आप प्राइस को भी डिवाइड करें तो आपका आंसर 1 ही आता है। इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। तो अभी हम स्टूडेंट्स चलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए हम इस टेबल की हेल्प लेते हैं। इसके अंदर जो प्राइसेस दी गई हैं 20 है, 25 है और 30 है और जो सप्लाई हमारे पास दी गई है वो 20 के ऊपर 100 है, 25 के ऊपर 200 है और 30 के ऊपर 400 है। यानी यहाँ से देखें, यहाँ पर 100 की चेंज आई है और 200 और 400 के दरमियान जो चेंज है वो मोर देन 1 है। तो इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। अभी हम ग्राफ के ज़रिए इसकी हेल्प लेते हैं। देखें जी, आपकी जब प्राइस 20 थी तो आपकी सप्लाई 10 पे थी। आपकी जब प्राइस 25 हुई तो आपकी सप्लाई 200 पे है और आपकी जब सप्लाई 30 है तो आपकी जब प्राइस 30 है तो आपकी सप्लाई आ गई 300 पे। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सप्लाई कर्व है इसके अंदर जो चेंज यहाँ पर आ रही है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो इसको कहते हैं इलास्टिसिटी और डिमांड ग्रेटर देन 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं इलास्टिसिटी और सप्लाई लेस देन 1। तो उसके लिए हमने जो टेबल बनाया हुआ है वो है जी, हमारे पास एक प्राइसेस दी गई हैं, दूसरी तरफ हमारे पास सप्लाई दी गई है। तो आप प्राइस जब 10 पे थी तो आपकी सप्लाई 200 पे थी। आपकी प्राइस 10 से 20 यानी प्राइस इंक्रीज़ हुई तो आपकी सप्लाई ओनली 50 चेंज आई और जब आपकी 20 से 30 पे गई तो आपकी जो सप्लाई है वो ओनली 50 की चेंज आई, यानी लेस देन 1 चेंज आई। तो इसको अभी देखते हैं। जब 10 पे थी तो आपकी सप्लाई 200 पे थी। अब 20 और 10 के दरम्यान 25 है, जब 25 पे थी तो आपकी सप्लाई 250 पे आई। इसी तरह जब 30 पे हुई तो आपकी सप्लाई 30 पे आ गई। यानी यहाँ पर जो चेंज है स्टूडेंट्स वो लेस देन 1 है। तो इलास्टिसिटी और सप्लाई हमने देखा इक्वल टू 1, हमने देखा ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। उम्मीद है आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर पुश करें और क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स के अंदर हमें बताइएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स हमें आपको बताने चाहिए और इसके अंदर भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।